देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। तो देखो सबसे पहले है हमारा कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर जो होता है वो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से माइनस करते हैं। लेकिन यदि कॉल्स इन एडवांस है तो उसे हम करेंट लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें ध्यान रखना होगा। कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब कैपिटल से माइनस करते हैं। कॉल्स इन एडवांस हम करंट लायबिलिटीज मेजर हेड और अदर करंट लायबिलिटीज में हम लिख देते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। माइनिंग राइट्स आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो ये आएंगे नॉन करेंट एसेट्स में। नॉन करेंट एसेट्स में होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके अंदर ये आएंगे इंटेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, फिर है लूज टूल्स आएंगे करंट एसेट्स में। तो पहले ये क्लासिफाई होते थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, नॉन करंट एसेट्स में, लेकिन अभी ये करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे इन्वेंट्रीज में है लूज टूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड विल द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले देखो डिबेंचर्स विद मैच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में यदि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रीपेमेंट होने वाला है तो उसे हम करंट लायबिलिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज से करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा यदि हमारा किसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का या डिबेंचर्स का रीपेमेंट होने वाला है बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स के अंदर। यदि हम 31 मार्च 2025 का बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमारा करंट लायबिलिटीज वो डिबेंचर्स का पेमेंट होने वाला है टिल 31 मार्च 2026, यानी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो फिर हम नॉन करंट लायबिलिटीज जो होते हैं उसका वो पार्ट जिसका रीपेमेंट होने वाला है उसको हम करंट लायबिलिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो आ जाएगा हमारा फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। फिर दूसरा है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस। फिर है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आता है करंट लायबिलिटीज में। और अदर करंट लायबिलिटीज। सो क्वेश्चन डन। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑन एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी शोन। तो देखो सन्ड्री डेटर्स। तो एसेट साइड में दो ही हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमारा कहाँ आता है, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में ये आता है ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स में दो आते हैं, एक तो ट्रेड सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवर्स में सन्ड्री डेटर्स। फिर है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। तो देखो दो ही हेड है, करंट और नॉन करंट, तो ये आता है नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स में आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स और फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा ये इंटेंजिबल एसेट्स में। फिर शेयर्स इन कोटेड कंपनीज, तो ये आएगा नॉन करंट एसेट्स में।
नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो ही होते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है एडवांस रिकवरेबल इन कैश, तो ये आएगा आपका है फोर्थ पॉइंट, करंट एसेट्स। और इसका ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी करंट एसेट्स में आता है, लेकिन ये आएगा अदर करंट एसेट्स में। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी करंट एसेट्स में आता है, लेकिन ये आएगा इन्वेंट्रीज में। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। So, question number 15, under which the major head will be following item will be shown in the balance sheet of the company as per schedule third of the Companies Act 2013। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या है, 10% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स हमारे कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी साइड में हमारे चार मेन हेड होते हैं। तो ये आएगा हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और उसमें हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, तो एसिड साइड आप देखो दो ही होते हैं, करंट और नॉन करंट। तो स्टॉक इन ट्रेड आता है हमारा करंट एसिड्स में, और ये हमारा आ जाता है इन्वेंट्रीज में। थर्ड पॉइंट है हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आता है हमारा करंट एसिड्स में। करंट एसिड्स, और इसमें आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार लाइन कर देते हैं, सेपरेशन हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा आता है करंट एसेट्स में, और ये आता है ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं। एक बार और इसको सेपरेशन डाल देते हैं। फिर फोर्थ के बाद है फिफ्थ पॉइंट, गुडविल। गुडविल आता है हमारा नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में भी हमारा एक हेडिंग होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें भी ये आता है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, सेपरेशन। फिर है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में है हमारा लूज टूल्स। सिक्स पॉइंट, सो लूज टूल्स तो अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में भी। लूज टूल्स, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज। सिक्स्थ हो गया
यूज टूल्स के बाद है हमारा सेवंथ ट्रक। ट्रक बोलते नॉन करंट एसिड्स। और ये आएगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स, और उसमें आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बाद है हमारा ट्रक के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा हमारा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 9th पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन। इंटरेस्ट ड्यू एंड accrued on unsecured loans। तो ये देखो हमारा आएगा करेंट लायबिलिटीज में। और अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो 12 से 15 क्वेश्चन होगा 12 से।